गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नवादा से अनुभव सिंह। ये वीडियो बनाने का जो खास जो आज मकसद है वो कहीं न कहीं मुख्य रूप से आंदोलन से जुड़ी हुई है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो 4 जनवरी को और 8 जनवरी को जो हम लोग जो डीएम साहब से, डीपीओ साहब से जो मिलने का जो प्रयास किए, उसका जो परिणाम जो आया उसकी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आंदोलन के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि जो हमारे नवादा ज़िला के जितना भी टीटीसीटी पास जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने 94,000 में अप्लाई किया है, उन सभी को ये वाकिफ़ है कि जो अब जो हमारा जो शिक्षा विभाग, जो बिहार सरकार है, इस बहाली को पूरा करने की मंशा नहीं रखती है। ये कहीं न कहीं हम लोगों को 2 साल से इस बातों को लेकर फंसा के रखी हुई है कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, और उसको आज तक क्लियर नहीं कर सकी है। अब ये बिना आंदोलन के ये संभव नहीं हो सकता है कि इसकी दशा और दिशा को तय किया जा सके। इसलिए मेरा इस आंदोलन को लेकर कहना है कि जागो, उठो और आगे बढ़ो और संघर्ष करो, और तब तक संघर्ष करो जब तक कि आपको सफलता मिल नहीं जाए। भारी संख्या में आप लोगों की उपस्थिति ही इस बहाली की दशा और दिशा दोनों तय करेगी। आप ये सोचकर घरों में बैठे मत रहें कि अच्छा मैं नहीं जाता हूँ, कोई और चला जाएगा। तो हो सकता है अगला भी यही सोचता हो कि चलो मैं नहीं गया, कोई और चला जाए। कहने का मतलब किसी और के भरोसे बैठने से अच्छा है कि भारी संख्या में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। और विशेष रूप से उन महिला अभ्यर्थियों से भी मैं कहना चाहूँगा जो अभी तक ये जो 14 दिसंबर से जो लगातार हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, 8-10 लड़का, वो जो मेहनत है वो कहीं न कहीं अब असर दिखने लगा है। इसलिए जो प्रयास जो हम लोग जो कर रहे हैं अपने स्तर से, तो महिला अभ्यर्थियों से भी निवेदन रहेगा, ये आग्रह रहेगा कि आप लोग भी 10 तारीख को 10 बजे गांधी स्कूल में आने का कष्ट करें। क्योंकि जब तक अधिक संख्या में हम लोग जुड़ेंगे नहीं, तब तक इस बहाली की दिशा को तय नहीं कर पाएंगे, दशा को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये महिला अभ्यर्थियों पर लागू होता है। पुरुष अभ्यर्थी जो हैं, जो हमारे जो दिव्यांग भाई जो हैं, बहन जो हैं, उनके लिए भी कहना है कि सभी का सामूहिक प्रयास ही इस बहाली को अंतिम चरण की ओर ले जाएगा और नियुक्ति मिलने की संभावना 100% हो जाएगी। इसलिए अगर आप इस बहाली से जुड़ना चाहते हैं तो 2 चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है। एक तो पहली चीज़ कि आपको गांधी स्कूल में 10 तारीख को 10 बजे हर हाल में आना है। दूसरी जो बात है वो मैं 2 मोबाइल नंबर इस पर जारी कर रहा हूं, जिस पर आप संपर्क करके भी आप आने का कष्ट कर सकते हैं, अपने उपस्थिति को क्लियर करा सकते हैं कि कहां पर कैसे आना है। पहला जो नंबर है वो मैं प्रभात का दे रहा हूं, 79994242 179। ये प्रभात सर का नंबर हुआ। दूसरा जो हुआ ये अभिमन्यु सर का है, 9546909590। इन नंबरों पर आप संपर्क करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं और आने का प्रयास कर सकते हैं और आ सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो कहीं न कहीं नियोजन से जुड़ी बातें हैं। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि हम लोगों के प्रयास के द्वारा डीएम और डीओ साहब से मिलकर बहुत हद तक चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं हम लोग। डीएम साहब का भी कहना था कि 2-3 दिन जो मिलने का जो लास्ट जो दिसंबर को मिले, उसका परिणाम यही आया कि ठीक है 2-3 दिन देख लीजिए, उसके बाद आके मिलिएगा, उसके बाद हम जो स्थिति होगी उसको क्लियर करेंगे। डीओ साहब का भी यही कहना था। और 4 जनवरी को जब हम लोग डीपीओ मैडम से मिलने के लिए गए तो बोले कि ठीक है आप तो आज आ गए हैं आप लोग। उस दिन भी हम लोग 8-10 स्टूडेंट्स थे, जैसे कि प्रभात सर, रविरंजन सर, हेमंत सर, बिहारी सर, सदाम सर, रंजन सर और मैं। इन हम लोगों ने आकर जब डीपीओ मैडम से मिलने की कोशिश की, मिले तो उन्होंने बताया कि आप लोग आज तो आ गए हैं लेकिन 8 तारीख को आइए। तब तक डीओ के तरफ से उन पंचायत
जो नियोजन इकाई जो अभी तक मेरिट लिस्ट लोड नहीं किए उनके खिलाफ लेटर जो है इशू हो जाएगा डीएम के द्वारा और उन पर कार्रवाई करने की बात होगी। तो 4 तारीख को विशेष कुछ वैसा परिणाम नहीं आ सका, लेकिन जब 8 तारीख को डेट में 8 जनवरी को जब मिलने के लिए गए डीपीओ मैडम से पहले, क्योंकि वो बोली थी कि आप आइएगा, तो जब आए तो डीपीओ मैडम से मिलने के बाद ये जानकारी हुई कि आपका जो 6 to 8 का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगभग जगह का आ चुका है नवादा में। उसको 2-3 दिनों के अंदर यानी कि 10 तारीख तक हर हाल में लगभग अपलोड कर दिया जाएगा एनआईसी के वेबसाइट पर। दूसरी जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये आई कि आपका जो पंचायत है, जैसे कौवा कोल और पगड़ी वर्मा का शिकायत आ रहा था, तो वो दोनों पंचायत जो है लगभग अपना जो है वो 1 to 5 का भी फाइनल मेरिट लिस्ट डाल चुका है। अब मुख्य रूप से शिकायत रजौली और हिसवा को लेकर आ रहा है। बाकी जो मेस्कोर सिरदला जो वगैरह जो पंचायत है उसका 1-2 पंचायत बाकी जगह का आ चुका है। तो मुख्य रूप से रह गया आपका रजौली और हिसवा जिसका नहीं आ सका है, लेकिन ये डीएम के तरफ से लेटर इशू हो चुका है उन पंचायतों के खिलाफ और संभवतः वो भी 10-11 तारीख तक अपलोड हो जाना चाहिए। इन दरमियानों में जो मिलकर इन लोगों से जो समझ में जो हम लोग को आया वो ये समझ में आया कि विभाग जो है, शिक्षा विभाग जो है माने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर को वो अपना काम कर रहे हैं, लगातार हर चीज़ को मॉनिटर सही ढंग से कर रहे हैं। और बार बार ये सुनने को मिल रहा था डीपीओ साहब से और जो अधिकारियों से कि अब जब तक काउंसलिंग की डेट नहीं आती है तब तक आपको इस तरह से दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 3 दिन पहले भी आप लोगों ने विनीता मैडम का जो ऑडियो सुना उसमें भी जिक्र किया गया कि रंजीत सर कहीं कहीं हाथ खड़ा कर चुके हैं। इसलिए हम लोग का मुख्य प्रयास यही रहेगा कि जितना जल्द हम सब इस आंदोलन की रूपरेखा को तय करके और एक बड़ा आंदोलन का रूप दिया जाए, ताकि शिक्षा विभाग पर दबाव बन सके, सरकार पर दबाव बन सके और बहुत जल्द काउंसलिंग या कैंप का डेट निकाल दे। क्योंकि जब तक आपका काउंसलिंग का डेट या कैंप का डेट नहीं इशू होता है तब तक ये फाइनल जो मेरी लिस्ट वो बेकार है हम सभी के लिए। इसलिए ये वीडियो अगर सभी जिला जितने भी 38 जिला के अभ्यर्थी अगर उन तक पहुंचती है तो उन सबों के लिए भी आग्रह और अनुरोध है कि ये हम लोगों का अंतिम प्रयास है और इसे आप जितनी मजबूती से, जितनी भारी संख्या में आप जुटा के आप उपस्थिति दर्ज कीजिएगा, उतनी जल्दी इस बहाली की दशा और दिशा दोनों तय हो जाएगी। इसलिए अनुरोध रहेगा और जितने भी तमाम जो जिला के जो महिला अभ्यर्थी हैं उनसे विशेष अनुरोध रहेगा, इसलिए क्योंकि उनकी उपस्थिति बहुत नगण्य है। आप भारी संख्या में आए तो ये आपकी ज़िंदगी की भी बात है और सभी ज़िंदगी की बात है और बहुत बेहतर होगा। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं बस यही सभी लोगों से, मैं नवादा ज़िला के सभी अभ्यर्थी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, जो भी हों, और अन्य जिला के जो भी जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं, महिला पुरुष जितने भी अभ्यर्थी हैं, अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा कि भारी संख्या में अपने अपने ज़िला में पहले आकर मीटिंग में शामिल हो और इस आंदोलन की रणनीति को तय करें। उसके बाद जब हम लोग मजबूती से अपनी बातों को रखेंगे पटना में, तब शिक्षा विभाग और बिहार सरकार पर दबाव बनेगा और हम लोग को तब तक उस आंदोलन से वापस नहीं आना है जब तक कि वो काउंसलिंग या कैंप का डेट नहीं निकाल देती है, तब तक हम लोग वहाँ से वापस नहीं आएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। अंत में फिर यही मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों को ये एक तरह से अंतिम लड़ाई की तरह लड़ना है और जितना जोर होगा उतना जोर लगाना है। सभी साथियों से यही अनुरोध रहेगा कि भारी संख्या में पटना में आंदोलन के लिए तैयार होना है सभी को, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तभी ये आंदोलन सफल हो पाएगा और हम लोग की नियुक्ति जो है वो बहुत जल्द मिल सकेगी। धन्यवाद दोस्त।